अभी हम ब्रह्मचर्य पे कुछ महापुरुषों का सुन रहे थे 2 बजे से। उसमें हमारे शरीर के साथ जो घटना हुआ, उसमें कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं। इसलिए अधूरा ज्ञान दो धारी तलवार के समान जो गीता में है एकदम सत्य है। उसमें है था कि उदाहरण कई लोग का तमाम दिए, तो सबसे सरल उदाहरण था कि यदि पानी को हम बांध दिए, उसका कोई प्रयोग नहीं कर रहे हैं, महापुरुष से को वचनों को अभी सुना, मुझे काफ़ी ज्ञान हुआ। और जब मुझे जो 45 साल के बाद स्वप्न दोष हुआ था, जो कि हमारे अशांति कारण बना था, लेकिन गुरु ईश्वर पर की कृपा रहा और डॉक्टर साहब का जो सलाह था वो हमारे संन्यास के खिलाफ था। और उसके लिए मैं पूरा भारत परिक्रमा भी किया। हमारा एक ही प्रश्न था, इस तरह की यदि घटना हुई तो आपने क्या उपचार किया? उत्तर नहीं मिला। फिर बाद में डॉक्टर के आदेशानुसार जाइलोकेन जेली डाल के मसाज करके, चाहते तो सारी समझ भी बना सकते थे, लेकिन गुरु ईश्वर प्रकृति की कृपा, कमल का फूल, आम के पेड़ की जो उपाधि दी है संन्यास के समय, तो सबसे बड़ी रक्षा किया। और इच्छा तो बदलना ही पड़ा। मसाज किए, फिर 9 बार उसको निकाले कि जो भी महापुरुष का जो किताब सुने था वो सटीक उस पर साबित हुआ कि ब्रह्मचर्य को तो रोक दिए, लेकिन रोकने के बाद उसका प्रयोग मुझे नहीं पता था। अभिमन्यु उसमें घुस गए चक्रव्यूह, लेकिन निकलने का ज्ञान नहीं था। तो हम तो उसको रोक लिए, लेकिन उसके यूज नहीं करना जानते। तभी महापुरुषों का जब सुने आज के डेट में हम, तब ज्ञान को ये हमको पहले ही सुनना चाहिए था। वचन बचपन में 2 वर्ष की उम्र में दे दिए, 9 अप्रैल 1980 में बड़े होंगे विवाह नहीं करेंगे। और विज्ञान और अध्यात्म को हम ले करके चलते हैं। जिसकी जो प्रयोग है सलाह देते हैं, उसका प्रयोग हम खुद करते हैं, सलाह भी देते हैं। लेकिन ये ब्रह्मचर्य वाले पे आज हमको लगा नहीं, ये तो रियल सत्य, इसमें तो कमी हमारी है। मैं रोका, जैसे पानी बांध में रोक दिया, उसको टर्नल पे गिराए तो विद्युत बन जाती है। ओशो, बुद्ध जी का, मतलब तमाम महापुरुष 2 बजे से सो रहे थे, 2 बजे रात से अभी तक। अभी इस समय कितना टाइम हो रहा है? 7 बजे तक बहुत गहन चिंतन सुना। उसको तो रोक दिया, लेकिन उसका यूज नहीं। टर्नल पे गिराएंगे तो बिजली पैदा होगी, नदी में बहाएंगे तो सिंचाई होगी, उससे तमाम फायदे होगा। तो हम तो रोक तो दिए, न गृहस्थ जीवन जिए, सन्यासी जिए, तो उसको हमको टर्नल पे गिरना चाहिए। टर्नल का मतलब था कि श्वास पे ऊपर ले जाना चाहिए, रीढ़ की हड्डी पे ऊपर चढ़ता तो वाष्प बनता, फिर वो बिजली की तरह चमकता। तो रोक तो दिए, लेकिन उसका वही है अधूरा ज्ञान, जो कि फिर गुरु ईश्वर प्रकृति कृपा रही, हमारी स्वयं के कर्म प्रार्थना इच्छा रूपी भक्ति का प्रारब्ध रहा। श्वास पर मनन चिंतन जो भी चीज विधि से लिए शक्ति रूपी और रहा कि जो गृहस्थ कार्य करते उसे तो बचा ही दिए, सारे संबंध से बचाए। उन संबंध से जब वही हमारे शरीर में आत्मा है, 48 साल से ऊपर हो चुके हैं, अभी इस कार्य से तो बचाए हैं, लेकिन बचाए तो उसमें थोड़ा उसकी आज हमको हो रहा था। तो ये ज्ञान रहता तो शायद हमको लग रहा है कि वो भी उससे भी बच गए होते। तो 9 बार हमारे शरीर के प्रारंभ में जुड़ गया है। कि इच्छा बदले और मौका भी होता, चाहते तो बना भी सकते सारी समझ, लेकिन उससे बचा दिए। तो ये मेन है कि गुरु ईश्वर प्रकृति कृपा रही, बचाए। तो जो चीज़ की ज्ञान लें, तो जो उसके ज्ञाता हो उनके विचारों को गहन से सुनने पे ज्ञान होता है। हम तो बस गुरु की वाणी सुन लिया, उसको बस ये था कि उसको बचाना है, लेकिन कोई बचा करके यूज क्या करना ये नहीं ज्ञान था। जो कि वही जैसे पानी रुक गया तो सड़न हो जाएगी या जम जाएगा, तो ये तो नुकसानदेह ही है। तमाम महापुरुषों के साथ हुई, तभी तो
पूरी उम्र नहीं जी पाए। जो पूर्ण पालन करेगा, हमारा जो अनुभव लगा कि 45 से 50 साल नहीं, उससे ऊपर नहीं जी पाएंगे। लेकिन यदि उन्हें ज्ञान है तो 25-50 का 100-150 साल भी जी सकते हैं। अब ये जो जिए वो उनका स्वयं का, उनका आत्मा जानता है कि क्या मैं इसका कितना पालन किया हूँ, क्योंकि स्वयं साक्षी आत्मा ही है, या गुरु ईश्वर प्रकृति है, या प्रकृति के अधीन है। धरती माता के ऊपर, आकाश के नीचे कितने मनुष्य के जीवात्मा है, देखते हैं कि हम कितना उसका पालन किए और समाज में क्या कह रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। तो आज यही अनुभव तो सुनना चाहिए, जो जिसके ज्ञाता हो उसको सुनिए, जो आपको प्रयोग में है उसका प्रयोग करिए, तभी सफलता मिलेगी। और जन्म है तो अंत तो निश्चित तौर पर होगा, चाहे सन्यासी रहिए, चाहे गृहस्थ रहिए, चाहे नर रहिए, चाहे नारायण रहिए, चाहे भक्त रहिए, चाहे भगवान रहिए, पुरुष रहिए, महापुरुष रहिए, नर से राजा से भिखारी, भिखारी से राजा, छोटे पद से बड़े पद, जिस पर भी आप आसीन हैं, वो आसीन भी आप स्वयं कर्म प्रार्थना इच्छा रूपी भक्ति के प्रारंभ से उस पद पर वो आसीन है। श्वास पर मनन चिंतन जिस भी विधि से लिए, उस पद के शक्ति आपके ऊपर अंदर है। वो शक्ति रहेगी जो आप के संपर्क में आएगा। अब अग्नि देवता जलती हैं, अग्नि पता तो अपने आप गर्म लगता है। बिजली जलेगी तो प्रकाश अपने आप आएगी। तो यदि हम उसको वही, जैसे टर्नर पे पानी गिरता है तो बिजली पैदा होता है, तो इस पाइन से ऊपर चढ़ाते तो हो सकता है प्रकाश हुआ होता, लेकिन उसको निकालना पड़ा। तो अब तो जो हो गया उसको परिवर्तन कर नहीं सकते हैं। अब आज से देखिए, और उसको है कि हम ये नहीं करेंगे तो और अशांति फैलाएगा। तो आपको जिस चीज़ की जब जरूरत हो वो ज्ञान लें और उसको अनुसरण करें, उसको अपने कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां से करें, मन से कराएं, परमात्मा से आत्मा को दिखाएं, परिणाम को गुरु ईश्वर प्रकृति को समर्पित करें। ये हमेशा रहे, परिणाम कभी अपने हाथ में न लें, नहीं तो अशांति का कारण बनेगा। श्री हरि ओम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि ओम गौ माता, श्री गुरु वीतराग परमानंदेश्वर महादेव, हर हर महादेव। हम डालते हैं जो बार बार स्वामी रमेशानंद बिच्छू, उसको आरंभ से अंत तक देखें और महापुरुषों का ज्ञान लेना पड़ेगा। जिसकी जो जरूरत है उसको ज्ञान लें, क्योंकि आज हमको जो ज्ञान मिला 48 साल की उम्र में मिला, तो जो 45 साल के बाद घटना हुई थी, यदि रहा था तो शायद उससे भी बच सकते थे।